हेलो फ्रेंड्स। कल का वीडियो अपलोड करना बाकी था तो मैं अभी बना रहा हूँ। 22 दिसंबर का क्या था डेटा, मैं आपको बताता हूँ। ये 22 दिसंबर का शीट है। मैं नीचे आता हूँ। देखो मॉर्निंग में क्या था, मैं आपको डेली का करके दिखाता हूँ पहले। जब तक प्रीवियस डे के ऊपर नहीं जाता तब तक ट्रेंड क्या होगा, डाउन होगा। मार्केट में यहाँ से ट्रेंड डाउन हुआ, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी और कल क्या हुआ, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर कैंडल ने जाना शुरू किया। तो जब तक प्रीवियस डे के हाई के ऊपर नहीं जाता है तब तक क्या होगा, ट्रेंड डाउन होगा। तो पहला हमने यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे। 21,288, तो मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ 21,288। 88, ये प्रीवियस डे का कैंडल है। प्रीवियस डे का हाई जब तक इसके ऊपर जाएगा नहीं तब तक क्या होगा, हायर ब्रेकआउट हायर क्लोज, क्या होगा, ट्रेंड रिवर्सल। तो हायर ब्रेकआउट होगा तो बड़े टारगेट के लिए जाना है। अगर हाई के ऊपर नहीं जाता तो ट्रेंड क्या होगा, कंटिन्यू होगा, डाउन होगा। तो यहाँ पे हमने ये कैंडल का वेट किया। अब यहाँ पे 21,200 पे मैं आपको दिखाता हूँ डेटा क्या था। टाइम है 9:20। 9:20 यहाँ पे क्या था, डेटा क्या दिखा रहा था, -4,10,250। मतलब मॉर्निंग में हमको क्या देखना है, कॉल राइटिंग इज ग्रेटर देन पुट राइटिंग या पुट राइटिंग इज ग्रेटर देन कॉल राइटिंग। तो डेटा निगेटिव था और निगेटिव डेटा पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लोअर ब्रेकआउट वाला जो ट्रेड था, लोअर ब्रेकआउट मतलब प्रीवियस डे के लो के नीचे आ रहा था यहाँ से 21,288 से। तो यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ पे बना था हमारा पुट बाय का, जैसे इसके नीचे आया था पुट बाय का ट्रेड बना था। और टारगेट जो था इसका 30 पॉइंट, बराबर इसने 30 पॉइंट दिए। अब हो सकता है कि ये ट्रेड ना मिले तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको छोड़ दो। या फिर कहीं लिया होगा तो इसका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इसका स्टॉप लॉस रहेगा इसके ऊपर जैसे क्लोजिंग होता है। तो ये ट्रेड हमने कंप्लीट कर दिया क्योंकि बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। अब यहाँ पे 21,300 के ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज होती है तो कौन सा ट्रेड रहेगा, हमारा बुलिश ट्रेड रहेगा। क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे टाइम देखो 9:46। 9:46 पे यहाँ पे कंटिन्यूस क्या बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो इसको इग्नोर करो क्योंकि स्ट्राइक प्राइस बदल गई। उसके बाद देखो कंटिन्यूस पुट राइटिंग पुट राइटिंग पुट राइटिंग बढ़ रहा है, कंटिन्यूस बढ़ रहा है कितने बजे तक, 9:46। 9:46 यहाँ पे 45, 46 यहाँ पे कंटिन्यूस क्या हो रहा है, पुट राइटर बढ़ रहे हैं। तो क्या मैं यहाँ पे जा सकता हूँ ये ट्रेड के अंदर, बिल्कुल। तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया और ये कौन सा ट्रेड था, ट्रेंड रिवर्सल वाला ट्रेड था बड़े टारगेट के लिए। पहला टारगेट है 30 पॉइंट, 30 पॉइंट बुक किए और आराम से, कोई टेंशन था नहीं क्योंकि हमको पता है ट्रेंड रिवर्सल वाला ट्रेड है। जब तक डेटा क्लियर दिख रहा है तब तक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा मार्केट साइडवेज हुआ और फिर और मार्केट ऊपर गया और ऊपर कहाँ तक गया, 88-90 पॉइंट तक ऊपर गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, वैसे तो हम ऊपर की बाउंड्री तक रुकते, 4-5 पॉइंट का बाउंड्री था, लेकिन यहाँ से मार्केट फिर से एक बार नीचे आया, वापस यहाँ तक गया और यहाँ पे कंटिन्यूअस साइडवेज हो रहा था। मार्केट में कंटिन्यूअस सपोर्ट होने के बावजूद भी मार्केट ऊपर नहीं जा रहा। और मैं हमेशा बताता हूँ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एक क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे कहीं तो भी आपको एग्जिट करना है। क्यों एग्जिट करना है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा नहीं रहा। अगर सपोर्ट है तो मार्केट ने ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मार्केट यहीं पे साइडवेज हो रहा है। तो यहाँ पे डेटा बुलिश होने के बावजूद भी यहाँ पे एग्जिट होना है। तो यहाँ पे कितने हुए, 30 पॉइंट। और यहाँ पे कहीं तो भी एग्जिट, यहाँ पे नहीं हुए तो कहीं और नीचे एग्जिट, यहाँ पे कहीं ना कहीं तो एग्जिट होना ही है। तो भी 60-70 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। ओआई डाटा ने आपको क्लियर बताया। अब देखो यहाँ पे पुट बाय क्यों आया, पुट बाय इसलिए आया क्योंकि स्ट्राइक प्राइस बदल गई, 200 का 300 हो गया, इसलिए ये पुट बाय आया। लेकिन इसके बाद देखेंगे वापस कंटिन्यूस पुट राइटर बढ़ रहे, कंटिन्यूस पुट राइटर बढ़ रहे, कहीं पे भी पुट राइटर कम नहीं हो रहे। इसका मतलब क्या है कि मार्केट एकदम बुलिश है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे फॉल आया और वापस मैं जाता हूँ बाउंड्री के ऊपर 21,300।
अब मैं आपको दिखाता हूँ 21,300 पे क्या मैं यहाँ पे सपोर्ट का ट्रेड ले सकता हूँ। अभी मार्केट इतना जोर से नीचे आ रहा था, फिर भी डेटा जो था अच्छा ही था, बहुत निगेटिव नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे 1236 का डेटा देखते हैं। 21,300 पे 1236, देखो 1236 यहाँ पे है। 10 लैक्स का 300 पे 10 लैक्स से कॉल राइटिंग और 61 लैक्स से पुट राइटिंग, मतलब यहाँ पे है कितना, 50 लैक्स का सपोर्ट। अब देखो इसके बाद यहाँ पे पुट बाय लिख के आ रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे यहाँ तक गिरा तब नहीं आया, लेकिन अभी इसका डेटा जो है वो लेट आएगा ना। तो अभी डेटा आना चालू हो गया वो कि निगेटिव निगेटिव हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे ऑलरेडी पता है कि 50 लैक्स का सपोर्ट है। अगर सपोर्ट है तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ये ट्रेड ले सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ बाउंड्री से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का लगाया, और यहाँ पे ऑलरेडी पहला टारगेट 30 पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब वापस यहाँ पे क्या हुआ, वापस गया यहाँ पे कंसोलिडेटेड हुआ, वापस आ गया, तो आप कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं, या फिर दूसरा जो है कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाएगा। अब तीसरी बार यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि पहली बार जो है वो कितना चांसेस है, पहली बार 90%, दूसरी बार 60%, तीसरी बार 20%, तो यहाँ पे कोई सपोर्ट का ट्रेड नहीं आएगा। फिर यहाँ पे रिवर्स जाते वक्त अगर आप यहाँ पे इसके ऊपर बाउंड्री के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो गई, यहाँ पे एक बार डेटा चेक कर लो। 1409, 1409, 1409। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस बदल गई 300 की 200 हो गई, और यहाँ पे क्या है 26 लैक्स। इसको इग्नोर करना है, इसके बाद देखना है। यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा कुछ खास डेटा चेंज नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कब चेंज होना चालू होगा, यहाँ पे 1437, 1437, 37 यहाँ पे। तो यहाँ पे लेना है तो आप इतने ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 30 पॉइंट ऊपर गया है। अगर यहाँ पे लेंगे तो टारगेट जो है 30 पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी मिल गया। तो यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे अच्छे ट्रेड मिल गए। पहला ट्रेड भी बड़ा था, दूसरा ट्रेड भी सपोर्ट का अच्छा था, ये तीसरा ट्रेड भी लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन इतने दो अच्छे ट्रेड मिलने के बाद तीसरे ट्रेड में जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ओआई डेटा ने आपको कल बताया कि क्या करना है। मार्केट इतना वोलाटाइल होने के बाद भी ओआई डेटा ने आपको क्लियर बताया। अब देखो ये मुंह तो पकड़ में नहीं आई, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा सपोर्ट तक, ये मुंह तो हमको पकड़ में नहीं आए, तो कोई कुछ कर नहीं सकते, इसको छोड़ना है। लेकिन ऊपर जाते वक्त तो हमको क्लियर पता था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है और हायर ब्रेकआउट है। और नीचे कहाँ पे है, 88 पे। तो जब तक 88 के नीचे जाएगा नहीं तब तक ये क्या रहेगा, 88 के नीचे जाएगा नहीं तब तक क्या रहेगा, मार्केट बुलिश रहेगा। अभी देखो यहाँ पे ये नीचे आया, बराबर 88 का सपोर्ट ले, क्यों, प्रीवियस डे का लो था ये, सॉरी प्रीवियस डे का हाई था। प्रीवियस डे के हाई पे वहां पे उसने सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया, वापस यहाँ से नीचे आ गया। लेकिन हम यहाँ से सपोर्ट लेंगे क्या, नहीं, हम सपोर्ट का ट्रेड लेंगे इसके ऊपर, 300 के ऊपर, इसके ऊपर लेंगे। लेकिन ये नीचे कहाँ तक आया, 88 तक बराबर आ गया। अब इसके बाद ये नीचे आया, तो ये मुंह हमको नहीं पकड़ना है, इसको कोई जरूरत नहीं पकड़ने की, वापस जब जाएगा तब यहाँ पे हम पकड़ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे तीनों ट्रेड हमको मिले कॉल बाय के, पहला मिला, दूसरा मिला, और ये तीसरा मिला। तीनों ट्रेड आपको मिले, और ओआई डेटा ने आपको क्लियर बताया था कहाँ पे कैसे करना है ट्रेड, क्या क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें आपको ओआई डेटा ने क्लियर बताई। आप देखेंगे कि पूरे दिन की जो शीट है, ऑलरेडी आपको ग्रुप में अपडेट की है, पूरे दिन की शीट जो है वो शीट में कहीं पे भी ज्यादा बेरिश नहीं था, सब जगह बुलिश ही था। तो ऐसा ये ट्रेड था, कौन सा, 22 का। ओके, थैंक यू।